मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 का अब तक 2 एपिसोड रिलीज हो चुका है और आज तीसरा आने वाला है। लेकिन सबको एक साथ कवर करने के बजाय हम हर एपिसोड को अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर भी बात होगा, जैसे इसका टाइमलाइन कैसे आगे बढ़ रहा है, कॉन्ग के सीने में ये स्क्रैचेस कैसे आए, कौन कौन से नए टाइटन हमें देखने मिले और कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इन सब चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। सो सिट बैक एंड एंजॉय द वीडियो। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एपेक्स रिसर्च फैसिलिटी से, जो स्कल आइलैंड पर बनाई गई थी। यहीं पर सीजन 1 के एंड में केइको, केट और मे एक्सेस मंडी से वापस आए थे। तो इन्हें वापस लाने के लिए जो रिफ्ट ओपन किया गया था, उससे आइलैंड के टाइटन्स किसी रीजन से भड़क गए, जिसके रिजल्ट में कॉन्ग ने पूरी फैसिलिटी को तबाह कर दिया। तो कॉन्ग के हमले से बचने के लिए ये तीनों बाकी लोगों के साथ मिलकर इस आइलैंड से निकल गए और पहुंच गए मोनार्क आउटपोस्ट 18 पर, जो एक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग कमांड शिप है। तो यहाँ पर आने के बाद ये लोग इस हमले का रीजन ढूंढने लगे। इसी बीच केइको को धीरे धीरे समझाया जाता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। इसी दौरान ली शॉ को वापस लाने की बात होती है, लेकिन वर्डुगो इस मिशन को करने से मना कर देती है, बिकॉज कॉन्ग के हमले में ऑलरेडी बहुत लोगों की जान गई थी। कुछ लोग तो अभी तक क्रिटिकली इंजर्ड भी थे, बट केट इससे एग्री नहीं करती। वो डिसाइड कर लेती है कि वो शॉ को वापस लाकर ही रहेगी। इसीलिए वो अपने फादर हिरोशी को कन्विंस करके केंटारो और मे के साथ सीक्रेटली स्कल आइलैंड पर पहुंच जाती है शॉ को रेस्क्यू करने। फिर जब वर्डुगो को इस बात का पता चलता है, तब वो टिम और केइको के साथ उन्हें वहां पर रोकने पहुंच जाती है। लेकिन केट यहाँ पर किसी की बात नहीं मानती और इस डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है, जिससे ये पोर्टल दोबारा से ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू इस बार ली शॉ तो वापस आ जाते हैं, लेकिन बरसों से सोया हुआ ये टाइटन, इसे भी रास्ता मिल जाता है सरफेस वर्ल्ड में वापस आने का। अब इस इंसिडेंट में वर्डुगो की मौत हो जाती है, लेकिन बाकी टीम किसी तरह वहां से बचकर निकल आती है। अब इस सीन में कॉन्ग को देखकर समझ में आ रहा है कि वो बोलना क्या चाहता है। कॉन्ग बी लाइक, देखो सालो तुम लोगों ने क्या कर दिया। अब ये जो कहानी है ये 2017 में चल रही है। ये इस सीरीज की प्रेजेंट टाइमलाइन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें 1957 का टाइमलाइन भी दिखाया जाता है, जहां केइको, ली और बिली एक मिस्टीरियस जगह सेंटा सोलिडेड पर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से एक मैसिव टाइटन साइटनिंग की खबर मिली थी। ये इन्फॉर्मेशन बिली को मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के आर्काइव फाइल से मिली थी, जिसमें लिखा था कि सैंटियागो के कोस्ट एरिया में लगभग 200 साल पहले एक अननोन क्रिएचर को देखा गया था। सो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये तीनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें सब कुछ काफी अजीब लगता है। वहां के मिस्टीरियस लोग, उनके सस्पिशियस बिहेवियर, जैसे वो लोग कुछ छुपा रहे हों। फिर उनकी मुलाकात होती है एक लोकल लड़की लूसिया से, जो उन्हें उस क्रिएचर और उससे जुड़ी लोकल रिलीजियन के बारे में बताती है। उनका मानना था कि एल ग्रान डियोस डेल मार एक दिन वापस आएगा और समुंदर को आशीर्वाद देगा। ये बात सुनकर केइको, ली और बिली तीनों ही शॉक हो जाते हैं। अब एपिसोड 1 यहाँ पर ही एंड हो जाता है। इसके आगे की कहानी एपिसोड 2 में कंटिन्यू होती है, जो शायद तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन इस एपिसोड से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी उठते हैं। सबसे पहला सवाल, रिफ्ट को ओपन करने पर कॉन्ग इतना भड़क क्यों गया? इसका सिंपल जवाब है फियर या थ्रेट। देखो, स्कल आइलैंड पर ये एपेक्स रिसर्च फैसिलिटी अचानक से नहीं बनाई गई। पिछले 2 साल से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। मतलब 2015 में जब केट, मे और शॉ एक्सेस मंडी में गिर गए, उसके बाद से टीम हिरोशी और केंटारो ने एपेक्स साइबरनेटिक्स के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। इन 2 सालों में इन लोगों ने काफी एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कॉन्ग ने कभी रिएक्ट नहीं किया। वो बस इन सबको देख रहा था। लेकिन 2017 में जब रिफ्ट को ओपन किया गया, तब उससे जो ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस और शॉक वेव रिलीज हुआ, उससे कॉन्ग भड़क गया। उसने ये सेंस कर लिया कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। बेसिकली कॉन्ग को पता था कि अगर यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया तो कोई नया या पुराना टाइटन उससे सरफेस वर्ल्ड में वापस आ सकता है, जैसे कि पहले भी होता था। स्कल क्रॉलर नीचे से ऊपर आते थे और तबाही मचाते थे, और अगर फिर से ऐसा हुआ तो नेचर का बैलेंस फिर से बिगड़ सकता था। और ऐसा नहीं कि यही टाइटन आए, इतने सारे टाइटन्स में से कोई भी टाइटन आ सकता था, जो कि कॉन्ग के लिए एक बड़ा थ्रेट बन जाता। और अगर ऐसा कोई टाइटन स्कल आइलैंड पर आ गया तो कॉन्ग को अपनी टेरिटरी से भी हाथ धोना पड़ सकता था। इसीलिए कॉन्ग ने बिना डिले किए उस पोर्टल के चारों तरफ बने बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि इंसान दोबारा ऐसी गलती ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर तक वही हुआ जिसका कॉन्ग को डर था। अब अगर सीरीज की टाइमलाइन की बात करें तो इसका टाइमलाइन 2017 में सेट है, और इसी के साथ जो पास्ट की स्टोरी चल रही है वो 1957 की है। मतलब ये सब कुछ गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के इवेंट से पहले का टाइम पीरियड है, क्योंकि किंग ऑफ द मॉन्स्टर की स्टोरी 2019 में सेट थी।
और ये बात मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन के टाइम पर भी बताया था और उस वीडियो में मैंने इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन वहाँ एक बंदे ने कमेंट किया था कि ये सीरीज गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बाद की कहानी है, मतलब 2024 के बाद की स्टोरी। उसका रीजन था ट्रेलर में दिख रहे हैं कॉन्ग के सीने पर ये जो स्क्रैचेस हैं, ये उसके हिसाब से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला ने दिए थे। लेकिन सॉरी भाई, यहाँ पर तुम गलत हो। मैं मानता हूँ कि कॉन्ग के सीने पर ये जो स्क्रैचेस हैं गॉडजिला के हैं, लेकिन ये वाले नहीं। ये मार्क्स उसके सीने पर पहले से ही थे। अगर तुम कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी ध्यान से देखोगे, जो कॉन्ग की पहली मूवी थी, तो वहाँ भी उसके सीने पर ऑलमोस्ट यही सेम मार्क्स तुम्हें नजर आएंगे। इसका मतलब ये स्क्रैचेस गॉडजिला की वजह से नहीं, बल्कि किसी और टाइटन से फाइट के दौरान लगे होंगे। तो बेसिकली ये कोई कंटिन्यूटी एरर या मिस्टेक नहीं है। स्टोरी क्लियरली 2017 में ही सेट है। अब अगर मोनार्क सीजन 1 की बात करें तो फैंस के बीच एक कंप्लेंट थी कि उसमें टाइटन से ज्यादा फैमिली ड्रामा दिखाया गया था। अब अगर मॉन्स्टर वर्स के ऊपर कोई सीरीज बन रही है तो ऑब्वियसली लोग मॉन्स्टर्स और टाइटन को देखना ज्यादा पसंद करेंगे। शायद इसी वजह से इस बार हमें काफी नए टाइटन्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने मेंटल क्लॉ को देखा, ये वाला क्रिएचर लिप विंग्स है, इसको कहते हैं साइको वल्चर, और ये वाला वाइन रैट, और इस वाले को हमने सीजन 1 में भी देखा था, ब्रम्बल बोर। और इसके अलावा पुलगासारी का भी मेंशन किया गया है। ये एक मिथिकल क्रिएचर है, कुछ हद तक येती जैसा। इस क्रिएचर पर 1985 में एक मूवी बन चुकी है। इसके साथ ही हमें कुछ एक्सेस मंडी इंसेक्ट, कुछ स्कल आइलैंड ग्रब्स और बाकी कुछ छोटे क्रिएचर्स भी देखने को मिले हैं। और ऑब्वियसली एंड में हमारे मेन टाइटन्स तो है ही। अब इस एपिसोड को लेकर बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे एपिसोड्स को लेकर बात करेंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं 20 लाइक का। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा।